नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा किया है। ट्वीट के जरिए निर्दलीय प्रत्याशी जोगिंदर मोर का इंदुराज को समर्थन की जानकारी दी है। साथ ही साथ ये भी बताया कि कपूर नरवाल ने भी इंदुराज नरवाल को समर्थन दिया है। पूर्ण बड़ौदा की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का मन बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जन विरोधी और किसान विरोधी है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा और साथ ही साथ बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंदुराज नरवाल, जिसको समर्थन मिला है। आपको बता दें कि जोगिंदर मोर और कपूर नरवाल ने समर्थन दिया है इंदुराज नरवाल को। दोनों निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था दोनों ने और अब इंदुराज नरवाल को समर्थन दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने दावा किया है, अनिल विज ने जीत का दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। बीजेपी ही जीतेगी बड़ौदा का उपचुनाव, अनिल विज का ये कहना है। और वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा है, किसान विरोधी सरकार इसे बताया। आपको बता दें कि सियासत जो है इस वक्त बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गर्मा गई है। इंदुराज नरवाल को दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने पूर्ण समर्थन दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में हर तरफ राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है और ऐसे में आए दिन राजनीतिक दलों में राजनीतिक सोच के युवाओं के शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। रोहतक में बड़ौदा हल्के से युवा नेता अमित लठवाल और उनके सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत बख्शी और सुंदर दिमाना के सफल प्रयासों से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अमित लठवाल ने कहा कि धर्म से बढ़कर राजनीति नहीं है और इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म किसान विरोधी भाजपा को प्रदेश से उखाड़ फेंकना है, जिसकी शुरुआत बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से शुरू होगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं की भी इस चुनाव में विशेष भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि आज समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों से पीड़ित न हो। प्रदेश में किसानों को ले जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई है वो निंदनीय है। बीजेपी सरकार ने जो 3 किसान विरोधी अध्यादेश जारी किए, उनके विरोध में पश्चात सरकार ने उन पर विचार विमर्श करने की बजाय जो लाठीचार्ज किया, उसका बदला बड़ौदा की जनता जरूर लेगी। जींद में डेरी रोड पर सोमवार को सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आचार के एक बड़े गोदाम पर छापेमारी की। लकी आचार नामक इस गोदाम में टीम को भारी मात्रा में अचार मिला। कुछ लोग कच्चा अचार तैयार करने में जुटे हुए मिले और कुछ लोग अचार की पैकिंग भी कर रहे थे। टीम ने जब अचार के भंडार का निरीक्षण किया तो उसमें काफी लापरवाही देखने को मिली। ड्रमों में भरे गए अचार से दुर्गंध आ रही थी। काफी ड्रमों के ढक्कन खुले हुए मिले। उनमें न केवल मक्खियां भिनभिना रही थी बल्कि अन्य तरह का दूषित सामान भी मिला। टीम ने यहाँ से कई किस्म के अचार के सैंपल भरे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि गोदाम में ज्यादातर कच्चा माल है, जिसके सैंपल लिए गए हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। डेरी रोड है जी, इसको पूरी अचार का गोदाम है। इसके अंदर नींबू का, अदरक का, भिन्न भिन्न प्रकार का अचार तैयार हो है। डॉक्टर राजीव शर्मा हमारे साथ हैं टीम के साथ। इसमें काफ़ी मात्रा में अचार मिला है जिसके सैंपल तैयार किए गए। सैंपल लिए हैं, सैंपल के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद। हाँ, कुछ ड्राम खुले ही पड़े हैं, ढक भी नहीं रखे हैं। पिछले जो औद हैं उनको भी नहीं ढक रखा था। प्रथम दृष्टि में ये सारा कच्चा आइटम है जो भी तैयार करने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। कुछ जगह इसमें कुछ कमियां पाई गई है, जिसमें कहीं फंगस भी लग रही है एक दो ड्रम में, और कुछ में मक्खियाँ मिली है गिरी। बाकी तो रिपोर्ट आने पे बताया जाएगा कि अचार खराब है कि अच्छा है। सैंपल ले लिए गए, चंडीगढ़ भेज दिए जाएंगे कल। और चलिए इसे भी शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। सीएम के प्रधान सचिव बने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर टीएस ढेसी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त कल ही ढेसी ने एचईआरसी के चेयरमैन पद से दिया था इस्तीफा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पद पर कार्यरत ढेसी रविवार को अचानक दिया था इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी
बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। सीएम के प्रधान सचिव बने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डीएस ढेसी। बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त। कल ही ढेसी ने एचईआरसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। कुरुक्षेत्र में सोमवार दोपहर 12 बजे एयर इंडेक्स क्वालिटी 324 मिला, जिससे देवनगरी कुरुक्षेत्र प्रदेश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में पहुंच गया है। जैसे ही शहर की आबोहवा खराब हुई, लोगों का दम घुटने लगा। लोगों का कहना है कि कितना बुरा वक्त आ गया है, सांस लेना भी दूभर हो गया है और कई प्रकार की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पराली जलाने के साइड इफेक्ट के चलते पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ सांस की बीमारियां फैल सकती हैं। पहले जहां कुरुक्षेत्र के लोगों को कोरोना वायरस, वहीं अब एयर इंडेक्स से कुरुक्षेत्र के लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जैसे ही सुबह मैं सैर के लिए निकला तो बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई थी। धुंध का मतलब कोई ओस वाली धुंध नहीं थी, लेकिन ये धूल बड़ी धुंध थी जो कि बहुत ही ज़्यादा आंखों में भी जलन महसूस हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और जैसे ही ब्रह्मसौर पर गए, ब्रह्मसौर पर भी बहुत ज़्यादा कम भीड़ थी। लोग इसी वजह से नहीं घूमने आए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है। कुछ तो कुरुक्षेत्र में ये सड़क बन रही है, कुरुक्षेत्र में इसका कुछ धुआं बढ़ रहा है, कुछ ये जो अपना किसान जो पराली वगैरह लगाते हैं उनका है। बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण था। जो आजकल देखा जा रहा है कि प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है, सांस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हर दिन डॉक्टर्स के पास एडवाइस के लिए जाना पड़ रहा है, दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर हमारा पर्यावरण ही शुद्ध नहीं होगा तो हम जीवन कैसे जिएंगे। हर कोई आदमी आज आप देखें तो घर के अंदर बीमार साबित हो रहा है। हर इंसान बीमारी से पीड़ित हो रहा है। किसी को लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को सांस की बीमारियां हो रही हैं। खतरनाक बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। नवरात्रों में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू का आटा खाने से यमुनानगर में भी 4 लोग बीमार हो गए। कल रादौर में कुट्टू का आटा खाने से 4 लोग बीमार हुए, तो आज यमुनानगर के कैंप इलाके में कुट्टू का आटा खाने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीएमओ डॉक्टर विजय धैया ने बताया कि ये सब अब फूड सेफ्टी के अंतर्गत आता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके इसे देख रहे हैं। मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि त्योहारों के सीजन में सभी जगह जहां भी कुट्टू का आटा बिक रहा है उनके सैंपल लिए जाएं। सभी जगह सैंपलिंग की जाएगी। कई बार इसमें बीट्स पीस आते हैं और कई बार पुराना आटा होने के कारण इसको खाते ही लोग बीमार हो जाते हैं। केसेस हमारे यमुनानगर में रिपोर्ट हुए हैं और 4 केसेस रादौर में भी रिपोर्ट हुए हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर और उनके डेजिग्नेटेड ऑफिसर सैंपलिंग की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं और स्वास्थ्य की टीम उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। मैंने अभी उनको इंस्ट्रक्शन जारी किया है, शनिवार को भी कहा था कि इस त्योहारों के सीज़न में तुरंत सभी लोगों के जहाँ पर इसकी व्यवस्था हो सकती है कुट्टू के आटे की जगह वहाँ की सैंपलिंग लें ताकि लोगों को हेल्दी सामान मिले। रोहतक में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने बीजेपी सरकार पर निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए 22 अक्टूबर को रेलवे का चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। साथ ही 20 अक्टूबर को बोनस डे बनाने के साथ साथ प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। आज रेलवे स्टेशन पर रोहतक शाखा परिषद की बैठक हुई, जिसमें शाखा का त्रिवार्षिक डेलीगेट अधिवेशन भी हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए दिल्ली मंडल के मंत्री अनूप शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार रेल कर्मियों से एक के बाद एक हकों को छीनती जा रही है और अब उत्पादकता आधारित बोनस भी छीनने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि बोनस कर्मचारियों का हक है, सरकार रेलवे कर्मचारियों पर कोई एहसान नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रेलवे का निजीकरण कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जिसको 1974 की स्ट्राइक के बाद में 1979 में चौधरी चरण सिंह जी और हमारी फेडरेशन के बीच में समझौते के बाद में जो हम लोगों को मिला था, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की वर्किंग कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 20 तारीख को, जो कल मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोनस डे के रूप में मनाएंगे। और अगर जब फिर भी भारत सरकार नहीं चेतती है तो 22 तारीख को भारतीय रेलवे के चक्के को जाम करने का हम लोग काम करेंगे। रोहतक में प्रदेश भर के सब्जी मंडी आड़ती इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। आड़तियों की मांग है कि मार्केट कमेटी द्वारा लगाया गया टैक्स गलत है, क्योंकि कोरोना के कारण भी काफी समय से मंदी झेलनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर मार्केट कमेटी भी टैक्स लगाकर कमर तोड़ने का काम कर रही है। इससे आड़तियों और व्यापारियों का वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। ऑल हरियाणा सब्जी मंडी के प्रवक्ता
साहिल मुकू ने यह बताया कि वो पहले भी टैक्स प्रणाली का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से कर चुके हैं, जिस संबंध में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन दे चुके हैं। वहीं सरकार द्वारा मनोनीत 3 सदस्यीय कमेटी को भी 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से भी मुलाकात की है और सीएम से मीटिंग के लिए वक्त मांगा, लेकिन जो नहीं दिया गया, जिसके चलते अब हम सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कोरोना काल के अंदर, वैश्विक महामारी के अंदर जो मार्केट फीस 2014 के अंदर भूतपूर्व सरकार ने ख़त्म कर दी थी, वो कोरोना काल के अंदर जहाँ पे आड़ती भाई एक उम्मीद में बैठा था कि हमें कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन उसका इनाम हमें ये मिला कि हमारे ऊपर मार्केट फ़ीस लगा दी गई। और जो टैक्स प्रणाली है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि मंडी के अंदर तो माल बेचने पर टैक्स है और मंडी के बाहर माल बेचने पर कोई टैक्स नहीं है। इससे हम कहाँ स्टैंड करेंगे? व्यापारियों का, आड़तियों का वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 days ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।